हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल विराट तित्रवाड़ में स्वागत है। मैं हूं अलका। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में कंप्लीट बता दिया था। आज मैं उसके आगे का जो फाइलम है, यानी कि जो एस के हेलमिंथेस फाइलम है, उसके बारे में बता रही हूँ। ये फाइलम भी सेम उसी की कैटेगरी का है, क्योंकि ये फाइलम भी ज़्यादातर जो है वो डिजीज ही क्यूज करता है, और इसे हम निमेथ हेलमिंथेस भी बोल सकते हैं। इसका दो नाम है, निमेथ हेलमिंथेस और एस के हेलमिंथेस। अब हम बात करें कि इसका मीन क्या होता है, यानी कि इसका क्या अर्थ है। तो जो नीमा है, यानी कि स्टार्टिंग निमेथ हेलमिंथेस है, उसमें जो नीमा है उसका नाम होता है थ्रेड। यानी कि थ्रेड आप जानते होंगे कि सूत्रनुमा, यानी कि छड़ी नुमा जिसकी शेप हो। फिर हम बात करें हेलमिंथेस की, तो वो होते हैं वोम्स, यानी कि सूत्रकृमि, जिनकी जो संरचना होती है वो एक धागे के रूप में होती है, यानी कि धागे नुमा संरचना होती है, इसलिए इसको सूत्रकृमि के नाम से जानते हैं। इस फाइलम का एक कैरेक्टर और भी है। क्या होता है कि इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन में जिन एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है वो सारे एनिमल हैं, उनकी बॉडी जो है वो ऐसे एक धागे नुमा होती है, यानी कि लंबी होती है। और इस और फाइलम से एक ये भी ये डिफ्रेंशिएट रखता है कि इसके अंदर एक और भी होता है कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो भी मेल की जो होती है वो फीमेल की बजाय छोटी होती है। यानी कि एक ऐसा फाइलम जिसके अंदर फीमेल की जो साइज है वो मेल से बड़ी हो, यानी कि मेल जो होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। फिर हम बात करें इसके कुछ करेक्टर्स की, तो उसके अंदर सबसे पहले हम करेक्टर लेते हैं इसका कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि द्विअरीय सममिति पाई जाती है। द्विअरीय नहीं, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और इनका जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि इसकी जो बॉडी है उसके 3 लेयर होते हैं, एक बाहर, फिर उसके अंदर, ऐसे 3 लेयर होते हैं। बाहर होता है उसे एक्टोडर्म, बीच में होता है उसे मेसोडर्म, और अंदर का जो स्तर होता है उसे एंडोडर्म बोलते हैं। फिर हम बात करें कि ये जो फाइलम होते हैं इनकी जो बीच का पार्ट होता है उसके अंदर केविटी जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि सिलोम एब्सेंट होती है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर सिलोम एब्सेंट तो है, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे कि सिलोम प्रेजेंट है। यानी कि हम सीधे वर्ड में बोले तो स्यूडोसिलोमेट, यानी कि सिलोम प्रेजेंट भी नहीं है और लग भी रहा है कि प्रेजेंट है, इसलिए इसको स्यूडोसिलोमेट फाइलम में स्यूडोसिलोमेट बोला जाता है। इसके क्या होता है कि इसके जितने भी एनिमल्स हैं वो यानी कि यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक लिंगी हैं, लेकिन उस यूनिसेक्सुअलिटी की वजह से ही इसके अंदर क्या होता है कि जो सेक्सुअल जोइड्स हैं, यानी कि द्विरूपता, जो लैंगिक द्विरूपता है वो इसके अंदर देखी जाती है। इसके जो फाइलम होते हैं, ये जो फाइलम है यानी कि जो वोम्स हैं उनकी स्टडी को वर्मोलॉजी बोलते हैं, यानी कि कर्मियों का अध्ययन कर्मी विज्ञान कहलाती है। जो इसके हेलमिंथेस वर्ड है वो दिया था ग्रोपेन ने, लेकिन इसका जो एक अदर नाम दिया गया था निमेथ हेलमिंथेस, वो सब दिया था गीगनबार ने। गीगनबार ने ही बताया था कि इनकी जो संरचना है वो एक धागे नुमा है, लंबी है, लेकिन ग्रोपेन ने इसको एस्क हेलमिंथेस नाम दे दिया था पहले ही। फिर हम बात करें कि वर्ड के अंदर इसकी अभी तक कितनी स्पीसीज़ की मतलब जानकारी मिल चुकी है कि कितनी स्पीसीज़ हैं, तो वो है 12,000 से 15,000। ये 12,000 से 15,000 वैसे तो कोई एग्ज़ाम में पूछता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले तो इसके लिए आपको इसका जो ये 12,000 और 15,000 ये चेंज भी मिल सकता है। कुछ में 13,000 से 15 भी मिलता है, कुछ में 12 से 14 मिलता है, तो 12 से 15 होता है। इसके आसपास इसकी स्पीसीज़ नंबर है वो पता है। फिर हम बात करें कि इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है
जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो विकसित हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो ऑर्गन लेवल का है ऑर्गेनाइजेशन वो हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो अंगों का निर्माण है वो होने लगता है। इसके हम बात करें तो इसके अंदर जो एक्सक्रीशन है, यानी कि जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से बना होता है, यानी कि इसके अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होता है, यानी कि जहाँ से उत्सर्जन करता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से बना होता है। फिर हम बात करें कि इसकी जो बॉडी है, इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो मोटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि बॉडी की जो बाहर की जो लेयर होती है वो मोटी पाई जाती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। फिर हम बात करें कि इन जो इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर सिस्टम्स ऑर्गन का ही डेवलपमेंट हुआ है तो सिस्टम बने नहीं है, इसलिए इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये प्रेजेंट नहीं होते। फिर हम बात करें जो इसकी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसके अंदर जो एंडोडर्म है उसके अंदर इसका जो इंटरनल है एंडोडर्म, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियर एंडोडर्म भी बोल सकते हैं। फिर इसके जो एंडोडर्म है उसके अंदर जो ये एंडोडर्म है उसके अंदर एक बोले कि मसल्स का जो एक ना लेयर पाई जाती है, यानी कि मसल्स का एक लेवल प्रेजेंट होता है, जिससे हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल के अंदर बांट दिया गया है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंडोडर्म के अंदर ही प्रेजेंट है इसी को ही। फिर हम बात करें कि इसके अंदर मतलब सिस्टम्स का डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो इसके अंदर जो संवेदी अंग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन है वो प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर जो हेड है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जनरली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसके करेक्टर्स से, फिर भी कुछ करेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो नर्व रिंग होती है ये नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। डायोसियस कंडीशन होती है, यानी कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए डायोसिज्म कहलाती है। फिर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है आपको पता है भी कि कोई भी चीज़ है उसे डिवाइड करने के लिए उसका बेस होना ज़रूरी है, यानी कि हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका बेस होना चाहिए, तो इसका बेस था फेजमिड की उपस्थिति और अनुपस्थिति। और इसके क्लासिफिकेशन को याद रखना कोई टफ नहीं है, एम्फीफेजमिड और फेजमिड, तो इनसे स्पष्ट हो रहा है कि एम्फीफेजमिड जो है उसके अंदर फेजमिड प्रेजेंट नहीं है, और जो फेजमिड है उसके अंदर फेजमिड प्रेजेंट है। ए हो गया, एम्फी हो गया तो एब्सेंट हो गया, और फेजमिड है तो प्रेजेंट हो गया। इसका जो एग्जाम्पल है ट्राइलोबस है, एक जो एम्फीफेजमिड है उसके अंदर ट्राइलोबस आता है, और जो फेजमिड है उसके अंदर एस्केरिस है, और एक लोआ लोआ नामक जंतु भी इसी के अंदर आता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स आते हैं वो लगभग क्या होता है कि बीमारियों से ही रिलेटेड होते हैं, कि उनमें डिजीज क्यूज करने के एजेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिज। ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिज है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही है इसका मतलब स्पष्ट है कि इसके अंदर जो है वो हमारे स्टोमक से रिलेटेड डिजीज हैं वो क्यूज होंगी, यानी कि पेट दर्द है, बुखार का आना, अतिसार है, ब्लीडिंग होने लगना, ऐसे है वो इसके अंदर आती हैं। और एस के सीरियस रोग जो है वो इसी की वजह से होता है। फिर हम कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इनका द्विप्रपोषी यानी कि सेकंड पैरासाइट कौन सा है, तो सेकंड पैरासाइट है वो इसका ह्यूमन को माना गया है, यानी कि इसका जो प्रपोसी है वो होता है मनुष्य। फिर दूसरा आता है एंकाइलोस्टोमा ड्रियोडिनेल। एंकाइलोस्टोमा ड्रियोडिनेल का
जो है उसको हम हुक कर्मी भी बोल सकते हैं। एस्केरियस लुम्ब्रिकोइडिस है उसको राउंड वर्म बोलते हैं। जो एनकाइलोस्टोमा ड्रोडिनेल है इनको हुक कर्मी बोलते हैं, यानी कि हुक वर्म। ये भी क्या होता है कि ह्यूमन है या फिर हम घर में पालतू पशु रखते हैं उनकी इंटेस्टाइन है उसको इफेक्ट करती है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, आपको पता है कि इसके अंदर बुखार से, कब्ज से, अतिसार है, पेट के अंदर दर्द है, इससे ऐसे रिलेटेड डिजीज आएंगी। इसका भी द्विपर्पोसी बात करें तो ह्यूमन को रखा गया है और एक जो पेट एनिमल्स होते हैं यही इसके परपोसी होते हैं। फिर हम बात करें थर्ड की तो वो है ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरा इनको हम चाबुक वर्म यानी कि सकवर्म भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि जो ह्यूमन की हमारी बड़ी आंत है उसको इफेक्ट करता है और इसका भी द्विपर्पोसी है वो मनुष्य को ही रखा गया है। इसके साथ साथ फोर्थ की हम बात करें तो वो है वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। ये वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई जो है वो ह्यूमन की लिम्फ है यानी कि लसिका ग्रंथि और लसिका वाहिनियां हैं उनको इफेक्ट करता है वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन है उसके हाथ पैर हैं उनमें सूजन आने लगती है। जो फील पाउंड डिजीज है यानी कि फाइलेरिया बुखार, फील पाउंड डिजीज है वो इसी के कारण होती है, वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई के कारण। ये फील पाउंड डिजीज कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। फिर हम बात करें एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस जिसे हम पिन वोम बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो अपेंडिक्स होती है यानी कि मनुष्य की आंत के अंदर अपेंडिक्स होती है ना वो, और एक हमारी अंधनाल बोलते हैं जिसको, वो इफेक्टेड होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि इंसान है वो घबराने लगता है, उसे बेचैनी सी फील होने लगती है और उसका जो श्लेष्म झिल्ली है वो इफेक्टेड होने लगती है। और इसका जो प्रोपोसी है वो भी मनुष्य को ही बताया है। फिर हम लास्ट बात करें ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है इसको हम गिनवोर्म बोलते हैं, गिनी वर्म। इसके अंदर ह्यूमन की जो है ना हाथ हैं और पैर हैं उनके टिश्यूज जो हैं यानी कि हमारे हाथ हैं इनके टिश्यू हैं, पैर हैं उनके टिश्यू जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं। इससे क्या होता है कि हमें खुजली आने लगती है, जी घबराने लगता है, उल्टी होने लगती है, ऐसे जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इसका जो द्विपर्पोसी है वो ह्यूमन तो है ही, उसके साथ साथ इसके अंदर साइक्लोप्स को भी रखा गया है, यानी कि साइक्लोप्स और ह्यूमन हैं वो परपोसी हैं ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस के। इस फाइलम से रिलेटेड इतना ही है कि अगर हमें एग्ज़ाम के अंदर इस फाइलम से अगर हमें क्वेश्चन बनेगा तो साइंटिस्ट नाम तो बहुत मुश्किल रेयर कंडीशन के अंदर ही पूछते हैं, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन पूछे भी गा एग्जामिनर तो ये पूछ सकता है कि इसका पर्पोसी कौन सा है, इसके मतलब किसके कारण ये डिजीज होती है। तो आप इन डिजीज़ के ऊपर फोकस करें, इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने आपको इसके लक्षण भी बताए हैं। लिखा हुआ पूरा मैटर जो है वो मैं लिखती नहीं हूँ, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए और इसके कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी आपको एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो अपलोड करवा दूँगी।